और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां एक और बीजेपी बार बार दावा कर रही है कि एक बार फिर से यूपी की सियासत में वापसी करती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं दूसरी ओर अब देखने के लिए मिल रहा है कि अखिलेश यादव भी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 80 लोकसभा सीटों पर दावा ठोकते हुए अखिलेश यादव एक बड़े गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं और माना जा रहा है कि ये गठबंधन सीधे सीधे अब बीजेपी को तगड़ी टक्कर उत्तर प्रदेश में देता हुआ नजर आ सकता है। इस बीच अखिलेश यादव ने बताया कि आरएलडी और कांग्रेस के बाद और भी कई राजनीतिक दल हैं जिनके साथ चर्चा अखिलेश यादव की लगातार चल रही है और जैसे ही कुछ फाइनल होगा तो वो यहां पर सीधे सीधे साफ कर देंगे। अब अखिलेश यादव के इस खुलासे के बाद लगातार जिक्र हो रहा है कि क्या इन दलों में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी शामिल हो सकती है, जहां एक और चंद्रशेखर आजाद भी बार बार अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब कयासों का जो बाजार है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि शायद अगर चंद्रशेखर आजाद के साथ सपा गठबंधन करती है तो यहां पर चंद्रशेखर आजाद लगभग 3 से 4 सीटों की मांग कर सकते हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव इस बात के लिए यहां पर राजी होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नगीना सीट से तो खुद चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि और भी कई सीटें हैं जिन पर चंद्रशेखर आजाद अपना दावा जो है वो यहां पर ठोक सकते हैं। तो क्या अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद की इन कह सकते हैं मांगों को पूरा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले भी देखा गया कि सपा और एएसपी का गठबंधन होता है लेकिन सीट शेयरिंग पर पेंच फंस जाता है। क्या इस बार ये पेंच जो है उसे खोल पाएंगे अखिलेश यादव? इसी से जुड़ी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, मायावती ने तो पहले ही साफ कर रखा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन चंद्रशेखर रावण को लेकर के कहीं ना कहीं एक उम्मीद ज़रूर बची है, चूँकि उनका तालमेल जो है उत्तर प्रदेश के कई नेताओं के साथ, खास करके जो विपक्ष के नेता हैं उनके साथ बना रहता है। पिछली बार भी अखिलेश यादव ने एक कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन इस बार ये देखना है कि आखिरकार सीटों के तौर पर अखिलेश यादव उन्हें कितनी सीटें देते हैं, क्योंकि पिछली बार भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन का तालमेल बैठा था, लेकिन उसके बाद सीट पर मामला जो फंस गया और अखिलेश यादव ने गठबंधन करने से या फिर चंद्रशेखर रावण ने इस बात पर जो है अपनी सहमति नहीं जताई थी। लेकिन इस बार ये देखना है कि आखिरकार चंद्रशेखर रावण क्या अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि अगर अकेले वो चुनाव लड़ते हैं तो मुश्किल है कि वो जो एक भी सीट निकाल पाएँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है और अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे खेल शुरू होगा और खेल शुरू हो चुका है। बिहार की राजनीति में जो बड़ा खेल हुआ कल, उसके बाद आप देख रहे हैं कैसे आज सुबह सुबह ईडी सक्रिय हो गई है और ईडी का ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट पहले से ही तय था और आने वाले दिनों में आपको और कई बड़े चेहरे जो हैं ईडी के शिकंजे में फंसते हुए नजर आएंगे विपक्ष के। अभी ये खेल झारखंड और बिहार में चल रहा है, अब महाराष्ट्र में जाएगा आने वाले 2-3 दिनों के बाद। आप महाराष्ट्र में भी ये खेल देखेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है वहाँ पर अखिलेश यादव को एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अखिलेश यादव अगर विपक्ष को एक सम्मानजनक सीट उत्तर प्रदेश में दिलवाना चाहते हैं तो उन्हें तमाम छोटे दलों को एक साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है, और चाहे नगीना सीट की बात हो या फिर अन्य किसी सीट पर अगर यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, नेगोशिएशन की स्थिति में आना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल और रहेगा छोटा सा कि जिस तरीके से नगीना सीट जो है वो तो यहाँ पर फाइनल हो चुकी है चंद्रशेखर आजाद की तरफ से, कहा जा रहा है कि शायद अखिलेश यादव उन्हें एक सीट और दे सकते हैं। तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि वो कौन सी सीट होगी जो चंद्रशेखर आजाद के खाते में आती हुई नजर आ सकते हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा रखते हैं, उनकी पकड़ है उनके समाज में, और सहारनपुर का जो पूरा इलाका है वहाँ पर उनकी एक अच्छी खासी पकड़, वो ख़ुद भी इस बात को जो है काफ़ी बार कह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सहारनपुर सीट को लेकर के कहीं ना कहीं बात बन सकती है, लेकिन सहारनपुर समाजवादी पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है और उसके आसपास के जो सीटें हैं, क्योंकि वहाँ पर अक़लियतों की आबादी है, अल्पसंख्यक ज़्यादा संख्या में, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक चेहरा पहले जो है आमिर मसूद का भी हुआ करता था। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी पड़ेगी अगर वो इस सीट को जो है छोड़ते हैं। तो देखना ये है कि अब चंद्रशेखर रावण क्या 2 सीटों पर सहमत हो जाएंगे, क्या 2 ही सीट वो लड़ेंगे, क्योंकि अगर वो 2 सीट लड़ते हैं तो मान लीजिए कि एक भी सीट आने के जो संभावनाएं हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो कम से कम वो 3 से 4 सीट
का ज़रूर मुतालबा करेंगे और अखिलेश यादव इस पर कितना सहमति देंगे अपना, क्योंकि कई और सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी खुद मैदान में है और कई अन्य दलों को कहीं ना कहीं और ज़्यादा जोड़ने की कोशिश की जाएगी। कई ऐसी पार्टियां अभी भी हैं जिनको आप नहीं जानते होंगे, लेकिन वो हैं और उनकी अपनी एक राजनीति है, अपने वर्ग में उनका कहीं ना कहीं एक पकड़ है और उसको लेकर के इंडिया गठबंधन ये चाहेगा कि चुनाव आने तक उन तमाम जो है छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिला लिया जाए, ताकि जो भी जो है 20-25 हज़ार वोटों का नुकसान होने वाला हो उससे भी बच। हमारे सहयोगी ने भी साफ तौर पर कहा कि देखिए अखिलेश यादव को अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में जीत हासिल करनी है तो उन्हें ये कुर्बानी तो देनी ही होगी, क्योंकि एक एक सीट पर बात बनेगी तभी कहीं ना कहीं जो ये महागठबंधन अखिलेश यादव द्वारा बनाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में की जा रही है तभी ये कामयाब होता हुआ नजर आएगा। चंद्रशेखर आजाद और सपा का गठबंधन क्या इस बार देखा जाएगा या नहीं, देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।